गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्या वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने कल एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था कक्षा 10 का बिंदुपथ लोकस। उसी के आगे आज हम चर्चा करते हैं। तो आज के सेशन में हमने पहला सवाल लिया है कि सिद्ध कीजिए त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। प्रूव दैट द सम ऑफ टू मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड मीडियन। कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योगफल तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। देखिए, पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से ये कोई ट्रायंगल हुआ ए बी सी, ठीक है। माध्यिकाएं यदि अपन इसकी खींचें तो एक माध्यिका हो जाती है एडी, दूसरी माध्यिका बीई और तीसरी माध्यिका सी। ये माध्यिकाएं, ठीक है यहाँ तक। अब सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया है। क्वेश्चन में आपको बताया क्या गया है, क्या बताया गया है कि एडी बीई और सीएफ इस त्रिभुज की क्या बताएं आपको, मीडियन माध्यिकाएं बताएं। तो सबसे पहले गिवन में हम क्या लिख देंगे, दिया है हमें, लिख देंगे कि एडी बीई और सीएफ त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स कैसे लिख देंगे, एडी बीई एंड सीएफ आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्लियर हो रहा है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे एडी बीई और सीएफ त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स लिखेंगे एडी बीई एंड सीएफ आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्लियर, ये दिया है। तो एडी बीई एंड सीएफ आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये अपने को दिया है। प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है कि दो माध्यिकाओं का योग तीसरी से अधिक होता है। यानी दो माध्यिका, एक एडी हो जाए एक बीई हो जाए और ये क्या हो, तीसरी से ज्यादा हो, इज ग्रेटर देन तीसरी माध्यिका है सीएफ। ये अपने को प्रूव करना है। ओके, अब प्रूव कैसे करेंगे, इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन भी करना होगा, रचना, ठीक है। रचना में हम क्या करेंगे, देखो हम ये मानते हैं कि ये जो एडी बीई और सीएफ मीडियंस हैं ये एक दूसरे को जी पर इंटरसेक्ट करती हैं, ये मान के चलते हैं, ठीक है। अब ये जो मीडियन है एडी, हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाएं, यूं मान लीजिए भाई मैं इसको बढ़ाता हूं ई एफ जी एच तक बढ़ाता हूं। किस प्रकार से कि ये जो जी डी है ना, ये लेंथ जी डी के बराबर ही ये पार्ट आ जाए, एच तक लिया है मैं इसको। ओके, एच यानी जी डी और डी एच दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया, वी प्रोड्यूस, इसे एडी को प्रोड्यूस किया। कैसे, सच दैट जी डी इज इक्वल टू डी एच, जी डी जो है वो डी एच के बराबर हो, इस प्रकार से हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया। अब ध्यान देंगे, देखो मीडियंस जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं, हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। और ये थ्योरम भी हम पढ़ चुके हैं कि केंद्रक जो है वो प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द मीडियंस इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। तो 2:1 का मतलब क्या हुआ, वो ध्यान दीजिए। ए जी जो पार्ट है इसका रेशियो 2 हुआ, जी डी का पार्ट कितना है, 1 है, जी डी का रेशियो 1 होगा। और इसको आपने इतना ही आगे प्रोड्यूस कर दिया, मतलब 1 और 1 तो 2, यानी कहने का मतलब हुआ ए एच जो लाइन सेगमेंट हो गया
उसका जी मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि ये भी 2 था, ये भी 2 हो गया। क्लियर है, मिड पॉइंट। अब इसके साथ ही हम क्या करते हैं, इस एच को हम बी और सी से कनेक्ट कर देते हैं। नाउ एंड वी ज्वाइन, किसको ज्वाइन करते हैं, बी एंड सी, किसे, टू एच। बी और सी को एच से कनेक्ट कर देते हैं, ज्वाइन कनेक्ट भी लिख सकते हो, वी कनेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, कनेक्ट करने पर ये स्ट्रक्चर बनेगी, ये स्ट्रक्चर बनेगी। अब इस स्ट्रक्चर में आप ध्यान देंगे क्या, देखिए ए बी एच, ए बी एच, ये ट्रायंगल देखिए, तो एफ जो था वो ए बी का मिड पॉइंट, क्योंकि ये मीडियन थी, एफ ए बी का मिड पॉइंट हो गया, और जी ये ए एच का मिड पॉइंट हो गया। क्लियर है, तो क्या लिखेंगे अब प्रूफ में, इन ट्राइंगल ए बी एच, ए बी एच। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देखिए, नॉर्मल सी इंग्लिश है, ज्यादा टफ नहीं है, आप समझ सकते हो। इन ट्राइंगल ए बी एच का मतलब हुआ त्रिभुज ए बी एच में, ठीक है, ए बी एच में। अब थ्योरम यहाँ क्या लगेगी, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी के क्या होता है, समांतर, और उसका आधा होता है। ठीक है, the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it। ठीक है, ये थ्योरम यहाँ लग जाएगी, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, इन ट्राइंगल ए बी एच वी नो दैट the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle। ठीक है, joining line segment joining the midpoints of two sides is parallel to the third side and half of it। उसके समांतर होता है, उसका आधा होता है। तो यहाँ F और G जो है, F एंड G क्या है, आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए एच। अब वो थ्योरम यदि अप्लाई करें तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास रिलेशन क्या आ जाए, ये जो एफ जी या जी एफ लिख दें, जी एफ इज पैरेलल टू किसके आ जाए, बी एच लिख दें या फिर एच बी लिख दें, एक ही बात है। ओके, ये मिड पॉइंट होने के कारण मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट इसके पैरेलल होगा। ठीक है, ऐसे ही यदि हम यहां देखें, यहां, ठीक है, यहां, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, ये जो है जीई। ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल ए एच सी, इसमें क्या आ जाएगा, जीई इज पैरेलल टू एच सी। क्लियर, अब यहां से देखिए, जी एफ इज पैरेलल टू बी एच, जीई इज पैरेलल टू एस सी, या फिर यूं समझिए, या फिर आप यूं समझिए, जी एफ यही लिख दूं मैं। ठीक है, ध्यान देंगे, जी एफ ये किसके पैरेलल हुआ, बी एच के। अब देखिए, जी एफ किसका पार्ट है, जी सी, ये सी एफ जो मीडियन थी उसी का तो पार्ट हुआ। अब जी एफ जब बी एच के पैरेलल है तो क्या जी सी बी एच के पैरेलल नहीं होगा, तो यहां से क्या आ जाए, जी सी इज पैरेलल टू बी एच। ठीक है यहां तक, और यहां आपके पास क्या रिलेशन आ जाए, जीई, ये बड़ा जीई इज पैरेलल टू एच सी, ये पैरेलल हुआ इसके, तो जीई किसका पार्ट है, बीई मीडियन का, तो बी मीडियन का सेकंड पार्ट हो गया बीजी। ठीक है, तो यहां क्या आ जाए, बीजी इज पैरेलल टू एच सी। क्लियर है, समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बना, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना, यहां फोकस कीजिए, BG इज पैरेलल टू HC,
BG is parallel to SC and GC is parallel to BH, यानी जो BHCG जो क्वाड्रिलेटरल है इसकी अपोजिट साइड्स क्या होगी, पैरेलल। तो ये क्या होना चाहिए, एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे, अब लिख देंगे इस प्रकार से, अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर, कौन सा, BHCG क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर BHCG आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या हैं, पैरेलल हैं। सो हम क्या कहेंगे, सो BHCG विल बी ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, और पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती है। ठीक है, तो आपके पास क्या संबंध आ जाएगा, सो GC इज इक्वल टू BH एंड ऐसे ही आ जाएगा BG इज इक्वल टू HC। ओके, ये इसके इक्वल हो गया और ये जो है ये इसके इक्वल हो गया। क्लियर है यहां तक, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, और यहाँ ये पहले ही निर्धारित हो चुका है कि इसको आपने प्रोड्यूस किया था, तो AG और GH बराबर है कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, अब हम या तो इस ट्रायंगल में या फिर इस ट्रायंगल में देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल BHG, ठीक है, क्या जानते हैं हम कि कोई भी दो साइड्स, किसी भी ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स हैं, उनका सम है वो थर्ड साइड से ज्यादा होता है। ठीक है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, दो भुजाओं का योगफल तीसरे से बड़ा होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ क्या रिजल्ट आ जाए, यहाँ आ जाए ये GH प्लस BG इज ग्रेटर देन BH। ठीक है, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज यदि आप पुटअप करते हैं, देखिए GH किसका पार्ट है, GH ये GH किसके बराबर है, वापस चलते हैं, बट GH किसके इक्वल है, कंस्ट्रक्शन से GH किसके इक्वल है, AG के, AG। ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन। ओके, और BG अभी आपने किया था, BG इज इक्वल टू HC एंड BH इज इक्वल टू GC। क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा? ये वैल्यूज आप यहां पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, GH की जगह हम रख देंगे AG, ये BG है ही BG रहने दो, इज ग्रेटर देन BH किसके इक्वल लेंगे, BH रख देंगे GC के, GC। वापस G जो है वो मीडियंस को किस रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा, 2:1 में। तो इसके अकॉर्डिंग हम, इस रेशियो के अकॉर्डिंग हम AG, BG और GC की जो वैल्यूज हैं, BH GC है भी GC, ठीक है, इनकी वैल्यूज हम मीडियंस के रूप में कैलकुलेट करते हैं। तो क्या आएगा, देखिए AG की वैल्यू कितनी आएगी, AG का रेशियो कितना है 2, किसके टर्म्स में निकालना चाह रहे हो, AD के टर्म्स में, तो AD का रेशियो हुआ 3 इंटू AD आ जाए। ठीक है, ऐसे ही BG की वैल्यू आ जाएगी, BG का रेशियो भी 2 है, 2/3 BE, एंड GC की जो वैल्यू है वो भी कितनी होनी है, 2/3 इंटू CF। ठीक है, ये वैल्यूज यदि अपन यहाँ पुटअप करते हैं तो क्या रिजल्ट आ जाए, AG की जगह हम रख देंगे 2/3 AD प्लस BG की जगह रख दिया 2/3 BE इज ग्रेटर देन GC की जगह रख दिया 2/3 CF।
अब इधर से 2/3 यदि अपन कॉमन निकाल लेंगे तो आगे भी 2/3 है, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, अपने पास बचेगा AD प्लस BE इज ग्रेटर देन CF। प्रूव क्या करना था अपने को, सम ऑफ टू मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड मीडियन, ये तो था। प्रूव दैट द सम ऑफ टू मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड मीडियन, ठीक है, ये अपने को प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, C और AB के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हों तो सिद्ध कीजिए कि EF AD को समद्विभाजित करता है। मतलब हुआ, इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC, C एंड AB ऑफ ट्राइंगल ABC are D, E and F respectively, then prove that EF bisects AD। यूं समझिए आप, ये ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल हुआ ABC। अब देखो क्या कह रहा है, इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC, CA एंड AB ऑफ ट्राइंगल ABC, BC का मिड पॉइंट है D, BC का मिड पॉइंट हुआ D, ठीक है, CA का है E, CA का मिड पॉइंट E और AB का मिड पॉइंट हो गया F। क्लियर है यहां तक, ये हुआ। अब आगे क्या करना है, देन प्रूव दैट EF बाइसेक्ट्स AD, यानी EF जो है ये हुआ EF, ये AD को बाइसेक्ट करता है, ये AD हो जाएगी, ठीक है, ये AD हो जाएगी। क्लियर है यहां तक, EF AD को बाइसेक्ट करता है। यहां हम ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं G लगा देता हूं, ओके G, यानी G AD का मिड पॉइंट है। देखो ये तो EF बाइसेक्ट्स AD, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, ये अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है वो नोट कीजिए, क्या दे रखा है, D, E एंड F क्या है, आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, कौन सी, BC, CA एंड AB ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि FE जो है या EF जो है वो AD को बाइसेक्ट करता है, EF बाइसेक्ट्स AD। ये हम कब कहेंगे, यदि अपने पास रिजल्ट आ जाए AG इज इक्वल टू GD, AG इज इक्वल टू GD, ये दोनों पार्ट यदि इक्वल आ जाते हैं तब हम कहेंगे कि EF जो है वो AD को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, देखो कैसे, देखिए F क्या है, मिड पॉइंट किसका, AB का, E क्या है, मिड पॉइंट किसका, AC का। ठीक है, तो थ्योरम क्या है कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को कनेक्ट करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के क्या होता है, पैरेलल एंड उसका हाफ होता है। ठीक है, तो यहां से क्या लिखेंगे, F एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। ठीक है, we know that the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it। ठीक है, ये भी आप जोड़ सकते हो, and half of
ठीक है, ओके। ये थ्योरम है अपने पास। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अपने पास क्या रिजल्ट आ जाए, ये जो एफ ई है या ई एफ जो है ये किसके पैरेलल हो जाए, बीसी के पैरेलल हो जाए। क्लियर है यहां तक? या फिर इसे हम क्या लिख दें, देखो ध्यान देंगे, ई एफ बीसी के पैरेलल है, या यूं समझिए ई एफ का एक पार्ट हो गया ये एफ जी और बीसी का एक पार्ट हो गया बी डी। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अपन आधे ट्रायंगल में चलते हैं, आधे ट्रायंगल, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी में देखिए क्या किया आपने, ई एफ जो है ना, ई एफ का पार्ट ले लीजिए, ये हुआ, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ये जो लाइन सेगमेंट है ये मिड पॉइंट से खींचा गया है, एफ जो है ये मिड पॉइंट के, इस ट्रायंगल में क्या है, इस ट्रायंगल में हो गया एफ इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। एफ जो है वो मिड पॉइंट हो गया, और एफ से जो लाइन सेगमेंट खींचा गया है, एंड एफ से खींचा गया लाइन सेगमेंट हुआ एफ ई कह दो या एफ जी कह दो। एफ जी इज पैरेलल टू किसके है, बी डी के, ठीक है। समझिए ई एफ इज पैरेलल टू बी सी था, ई एफ का पार्ट है एफ जी और बी सी का पार्ट है बी डी। जब एफ ई और बी सी पैरेलल हैं तो एफ जी और बी डी भी पैरेलल होंगे, ठीक है। अब क्या आ जाए, यहां से किसी भी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से सेकंड साइड के पैरेलल खींचा गया लाइन सेगमेंट जो है वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करता है। ये भी थ्योरम है, ये 9th क्लास में थी, ठीक है। तो यहां क्या लिखोगे, वी नो दैट द लाइन सेगमेंट drawn from midpoint of a side, the line segment drawn from midpoint of a side parallel to second side of a triangle क्या करता है, bisects the third side, ठीक है। we know that the line segment drawn from midpoint of a side, यहां a लगा दें, point of a side parallel to second side of a triangle bisects the third side। मतलब हुआ किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन सेगमेंट खींचा जाए तो थर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो इस ट्रायंगल में ये जो लाइन सेगमेंट है ये एक साइड के मिड पॉइंट से खींचा गया और इसके पैरेलल है, ये आप पहले ही बता चुके हो। तो ये क्या करेगा, ये एडी को, थर्ड साइड कौन सी हुई, एडी हुई ए बी डी ट्रायंगल की, तो ये थर्ड साइड एडी को बाइसेक्ट करेगा। सो आप क्या लिखेंगे, सो डायरेक्टली आप एफ जी लिख सकते हो, और एफ जी किसका पार्ट है, एफ ई का या ई एफ का, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, एफ जी बाइसेक्ट्स किसको, एडी, या फिर एफ जी किसका पार्ट है, ई एफ का, हम लिख देंगे ई एफ बाइसेक्ट्स क्या, एडी। ओके, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके आगे की चर्चा जो है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए सूर्या वर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ और अपने वीडियोस को लाइक और शेयर कर देंगे तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।